ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। ओम आज शांति। हमारे साथ हमारे नेपाल माना खास अपना पड़ोसी राष्ट्र है भारत के, तो वहाँ के हमारे आदरणीय राम सिंह भाई पधारे आज हमारे चैनल पे। और भाई साहब की बहुत विशेषताएं है, नेपाल के स्पेशल स्पीकर है। और भाई साहब 46 ईयर से बाबा के यज्ञ से जुड़े हैं, आश्रम से। और इनकी बड़े बड़े वहाँ नेताओं से, राजाओं से, इनके एक आमंत्रण पे सब राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री का सब आ जाते हैं नेपाल के सेंटर पे होगी। और भाई साहब मैंने देखा था, मैं आया था आपके पास वो छोटे प्रोग्राम था, फिर भी राष्ट्रपति आ गया था आप लोगों के बुलाने से। तो इतनी सेवा आप लोगों ने वहाँ गवर्नमेंट में की है। और अभी सुनता हो कि नेपाल गवर्नमेंट ऐसे कोई सेंटर से उसको धनराशि देकर सेंटर भी बना के देता है। इतना रिस्पेक्ट ब्रह्मा कुमारी इसके लिए नेपाल में है, इतनी सेवा आप लोगों ने की है। एक छोटा सा पौधा राजदीदी निवास लगाया था, आज मैं समझता हूँ 500 600 700-800 तो बहने हैं खाली आपके वहाँ काठमांडू कंडीशन में। हजार बहने हैं, तो सेंटर तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी सेवाएं आपने की है नेपाल में। तो भाई साहब हम आपसे जानना चाहते हैं, एक तो ज्ञान का अनुभव आपका जीवन का, आप कैसे ज्ञान विद्यालय से जुड़े और आपने क्या प्राप्ति हुई इस विद्यालय से, माना बाबा के ज्ञान से, और क्या परिवर्तन हुआ जी। तो शॉर्ट में माना जो भी आपको टाइम है, तो थोड़ा आपने खास टाइम निकाल के आप आए हैं जी, थोड़ा हम आपसे सुनना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे ईश्वर भाई जी का, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र काठमांडू, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ही एक वहाँ नेपाल स्थित आबद्ध शाखा है। तो इसमें आदरणीय राज दादी जी और राज दीदी जी, शीला दीदी जी, इन्होंने बहुत काफ़ी सेवा की है काठमांडू नेपाल की, नेपाल भूमि की। और उनमें जो ज्ञान, योग, तपस्या और पालना का बहुत उच्च संस्कार था, उनके उस पालना से, स्नेह से ही हम इस ज्ञान से जुड़े। अभी फिलहाल में ही आदरणीय शीला दीदी जी ने तो अपना पुराना सोला छोड़ दिया है, बाप दादा की गोद ले ली उन्होंने। बाकी राज दीदी की पालना निरंतर हम सभी को मिल रही है। तो जहाँ तक मैं इस ज्ञान से जुड़ा, क्योंकि 1977 की बात है, तब वहाँ पर एक अलका मेला करके बोलते थे, भुरकुटी मंडप बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर मुल्क के बहुत स्टॉल लगते हैं, हर प्रकार के बिजनेस के, सेवा के और ऐसे धार्मिक संस्था के। उसी में हमारे ब्रह्मा कुमारी जी के तरफ से वहाँ एक अलका मेला में स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें चित्र प्रदर्शनी लगाई हुई थी और उसमें नर्क और स्वर्ग का मॉडल भी बनाया हुआ था। तो मैं ऐसे देखने के लिए गया था, जैसे अब लड़के लोग जाते हैं, मान लीजिए उस समय तो मेरी आयु 21 वर्ष की ही थी, तो ऐसे जा करके देखते क्या यहाँ सुनाते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, कोई थोड़ी इंटरेस्ट से जाते हैं बच्चे और लड़के लोग। तो इस हिसाब से मैं गया था और वहां पर जो चित्र प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें एक बूढ़ा भाई था भैरव करके, वो थोड़ा बहुत प्यार से समझा रहा था, लट्ठी लेकर के ऐसे स्टिक के द्वारा, ये हजूर का नर्क है, हजूर का स्वर्ग है करके। हमको बहुत कुछ अच्छा लगा। लेकिन हम जब प्रदर्शनी देख रहे थे तो आदरणीय शीला दीदी जी पर वहां पर थे, उनको लगा कि ये लड़का हो, शायद ये भाई कुछ समझने वाला होगा, तो उन्होंने आकर बड़े प्यार से हमको कहा, भाई आपको भी 7 दिन का कोर्स करना है। पहले तो मुझे लगा कि दीदी बहुत प्यार से बता रही है, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। उनकी मधुर वाणी में जो एक प्रकार का एक अलौकिकता भी थी और प्यार भी था और कुछ प्रेरणा भी थी, ऐसा हमको महसूस हुआ। तो पहले तो हम थोड़ा अपने हिसाब से बोले कि हाँ समय होगा तो आऊंगा, लेकिन नहीं, आपको फार्म भरना है। तो जो होता है ना 7 दिन का कोर्स का फार्म, वो भरा हमने। तो फिर उसको लेकर के हम शाम में अपने कमरे में गए, तो मुझे अंदर से कौतूहल हुआ कि नहीं, हमको जाना चाहिए इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। तो लग रहा है कि बहुत मीठे तरीके से दीदियों ने बताया है, बहनों ने, तो अच्छी बात है जाना। तो कल सुबह वहाँ बोला था 5 साढ़े 5 बजे आ जाना सुबह में। तो हम थोड़ा सब फ्रेश होकर के चले गए। इतना अच्छा लगा, बहुत शांति का वातावरण हुआ। तो फिर शीला दीदी ने हमको बताया कि देखो आपको कोर्स करना है 7 दिन का। तो एक कोई बहन थी उन दिनों में, बहुत नेपाल में भाई बहने नहीं थे, तो एक बहन जी थी, उसने कोर्स हमको शुरू किया। 1 2 3 चौथे दिन में ही सृष्टि चक्र का जो वहां पर आया, तो उसमें थोड़ा डिस्कशन हो गया, डिबेट चला। हम कन्विंस नहीं हो रहे थे, थोड़ा उनको बहनों को हम थोड़ा क्वेश्चन पूछ करके, थोड़ा शायद उनको मुश्किल हो रहा होगा। तो ये सब सुपरविजन ऊपर से शीला दीदी जी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बस इसको ज्ञान ये बहुत बोलता है भाई, बोला कि इसको हो गया, आपका कोर्स हो गया, अब आपको प्रदर्शनी समझाना है, प्रदर्शनी चित्र आपको समझाना है।
4 दिन में ही हमको समझाना है। एक तरफ से ठीक भी लग रहा है मुझे, ऐसा मतलब मौका दिया, दूसरी तरफ से अब हमको अभी इतना मालूम भी नहीं है। फिर भी हम जाकर के समझाते थे, तो वहाँ जो त्रिमूर्ति का चित्र था, वहां पर ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख करके हमको लगता था कि ये तो व्यक्ति है, इनको बिठा दिया इन्होंने, परंतु उस चित्र से आकर्षण भी था मेरा बहुत, उससे प्यार भी था। तो करते करते बाद में हमने उस चीज को समझा, और वहाँ बाबा की अद्भुत जीवन कहानी जो थी वो हमने इसे लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया, माँ बहनों से मांग करके। तो उस अद्भुत जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का जो प्रथम पाठ था, उसको मैंने बहुत रुचि से पढ़ा, और शाम में ले गया, रात भर मैंने पढ़ के उसको खत्म कर दिया। अच्छा। तो उससे मुझे मेरे दिल में इतनी छाप पड़ गई, इतना मैं अंदर से कन्विंस हो गया, मान लीजिए मेरा दिल बहुत भर गया अंदर से, जैसे दिल द्रवीभूत हो जाता है ना, मुझे बहुत आंसू आने लगे कि बाबा के प्यार में जैसे मैं खो गया। मुझे लगा कि बाबा भगवान सचमुच धरती पे आया हुआ है, तो हम कहाँ कहाँ जा रहे, क्या है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि जिस तन में परमात्मा आया वो तो अब चले गए हैं, तो उससे भी हमको बहुत शौक लगा था, वो हम नहीं मिल पाए साकार में। खैर फिर तो जो था वहाँ पर दीदियों ने क्लास कराया, और जैसे खान पान की शुद्धि की बात आती है, और उन दिनों फिर राज दीदी ने आकर के एक दिन हमको क्लास कराया। क्लास में उन्होंने खान पान के विषय को लेकर के, सात्विक आहार विहार, क्योंकि नेपाल में थोड़ा खान पान अशुद्ध ही होता है, तो उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने खास करके इस तरह की बातें छेड़ी कि मान लीजिए जैसे कभी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोला उसको तो मुर्दा बोलते हैं। तो मुर्दा को कहाँ ले जाते हैं, बोला श्मशान घाट में ले जाते हैं, श्मशान घाट में उसका मतलब अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ठीक है, जब व्यक्ति मरता है तो वो मुर्दा बन जाता है। अगर कोई जीव, बकरा या कोई कुछ भी मारते हैं तो वो क्या बनता है, वो भी तो मुर्दा ही बन जाता है। तो बताइए, जैसे हमारा पेट तो एक अच्छा है ना, इस पेट में तो हमें अन्न डालना है, लेकिन अगर इसमें हम मुर्दे को डालेंगे तो क्या हो गया, मशान घाट नहीं हुआ कि नहीं, क्या हुआ अपना पेट। तो इस तरह की उन्होंने बात को हमको एकदम टच कर गया, सचमुच हमारा पेट तो मुर्दा मशान घाट बन गया। तो वहां से हमको यूं तो पहले से हमको लग गया था कि अब सात्विक हमको रहना ही है, क्योंकि अब युवा लोग जाते थे थोड़ा हफ्ता दिन में मीट खा लेते थे इधर उधर। तो फिर उन्होंने कहा था, मेरे दिल में छाप बैठी कि नहीं, अब तो हमें अपने जीवन में सात्विक आहार विहार करना ही है, जैसे फिक्स हो गया। उसके बाद भाई जी जो था, दैनिक रूप में वहां पर जो बाबा की मुरली होती थी और योग, हमको शुरू के दिनों में बहुत अच्छा योग में आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि जैसे बाप की खींच हो रही ऊपर से, परमात्मा हमको खींच रहा है ऊपर, हमको तान रहा है। तो बहुत हमारे दिल में बाबा के लिए बहुत प्यार उत्पन्न होता था, और बहुत जब योग में बैठते थे तो बहुत आनंद आता था, जैसे अशरीरीपन का अनुभव होता था। और साथ साथ दीदियों की गाइडलाइन भी हम लोगों को मिलती थी, पालना भी मिलती थी। तो इस हिसाब से जो बाहर दुनिया की आकर्षण है ना, क्योंकि वो काल तो थोड़ा इधर उधर का काल होता है ना, युवा में जब आते हैं वो दोस्त लोग, साथी लोग भी होते हैं, हमको फिर लगा कि हमको सेवा करनी है। कई हमारे जो इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले दोस्त थे उनको भी हम ले आए। तो सब देख करके पहले देखा तो सही, लेकिन अब सभी की बुद्धि में तो नहीं बैठता है ना। उसमें से कोई लोग तो कैसा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है। अच्छा। हम तो अपने नशे में बता रहे, देखो भाई परमात्मा का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, इससे हमारे जीवन को बहुत ऊंचा बनाना है और हम देव देवता बनेंगे। तो वो तो क्योंकि उनकी बुद्धि में तो नहीं बैठा है, नहीं बैठा, सोच रहे कि इसको कुछ लग गया है जादू, ऐसा बता रहा है। हमको मालूम नहीं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि भाई ये लोग तो थोड़ा आकर के कहीं चले गए, तो आए भी उसमें। तो इस तरह का नशा था भाई जी। क्या था कि उस ज्ञान के प्रति बाबा के इस मतलब हर आत्मा का पाठ है, हम ये कहेंगे कि मेरा भी पाठ रहा होगा जी। तो हम तो बहुत सब उसमें लगनशील लग गए। तो उन दिनों में काठमांडू में भाइयों की बहुत कमी थी। तो हम लोग फिर 2-4 भाई आए, तिलक भाई आया, सूरत भाई आया और आया, सब आकर के फिर हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे तरह से चल गए ज्ञान में। तो दीदियों को भी सहारा, जैसे शीला दीदी को, क्योंकि उन दिनों में या तो प्रदर्शनी का था जो सेवा का जो साधन था ना, या चित्र प्रदर्शनी होती थी, या योग शिविर, या वो प्रोजेक्टर था ना पहले जो प्रोजेक्ट निकालते थे। शीला दीदी खुद प्रोजेक्ट दिखाने जाती थी, तो रात में दिखाना होता है। तो फिर उन्होंने हमको सिखाया कि देखो ये प्रोजेक्ट दिखा के आना है। हम लोग को नशा चढ़ गया, रात में जाकर के कहाँ टुडाल देवी तो कहाँ किस देवी में जाकर के हम दिखा करके आते थे। एक दिन तो क्या किया हमने, वो
ये थापाथली का बहुत बड़ा चौक था सड़क में। उन दिन में सड़क में इतनी गाड़ी नहीं होती थी। 8 बजे के बाद हमने वहां दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। देखिए नशा था, दिखा करके सब दिखा रहे थे, हम लोग तो नशे में ज्ञान सुना रहे, परंतु रात में तो बाहर के लोग तो कुछ दारू पानी पीने वाले भी आ रहे, अलग टाइप के लोग होते हैं। वो दूसरे टाइप से, हम सोच रहे कि हमारी बात सुन रहा है लेकिन वो दूसरी बात कर रहा है। वो अपनी नशा में। ऐसे बड़े नशे की बात है भाई जी, क्या बताएं। लेकिन हमने नशे से बहुत सुनाया, तो ये हमारी उन दिनों की सेवा थी। सेवा के द्वारा हड्डी मजबूत होती है, क्योंकि लगन लग जाती है ना, फिर इधर उधर। इसलिए आप एक अच्छे स्पीकर है, मैंने देखा आपका स्पीच आप देते हो तो बहुत एकदम बढ़िया स्पीच देते हो। कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे दीदी ने सिखाया, बोलने का चांस भी दिया, देखो आपको यहाँ जाना है, उधर जाना है। फिर बाद में जब ये कोर्स निकला SML का, पॉजिटिव थिंकिंग का, मान लीजिए, बाद में ये उसका भी जो हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट का, इन सभी में भी हम लोग करते रहे। और बीच में जो कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है या कोई सेमिनार होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें भी बोलते हैं, तो फिर ठीक है, वो सबकी देन है, दुआ है, कहेंगे बाबा की दुआ है, दीदियों का भी आशीर्वाद है, उस आधार पर हम लोग ठीक ही है उसमें ज्ञान में। तो फिर क्या था कि मधुन आने की बहुत लगन थी। क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में सुनाते हैं, बहुत लगन थी मधुन आने की, बाबा से कैसे मिलना है, क्या मिलना है। तो दीदियों के साथ हम लोग आए। मुझे ऐसा फीलिंग था कि बाबा, मैं साकार में अगर बाबा से होता तो बाबा मुझे गले लगाते, हम उनके गोद में जाते, क्योंकि चरित्र सुनते थे ना दीदियों से। क्योंकि जब साकार में बाबा मम्मा थे तो हम लोगों को गोद में लेते थे, बाबा इतने प्यार करते थे, इतना दुलार करते थे। कभी फिर सब किताब में पढ़ करके जगदीश भाई साहब का सुनते थे, तो रमेश भाई साहब का अनुभव, दीदियों का अनुभव सुनते थे। हम तो ये नहीं पाए, हम तो बाबा को ऐसे। तो कमरे में जाते ही जैसे मेरे मतलब मन में ये संकल्प था कि बाबा, मैं आया हूँ आपके पास, मुझे ऐसा ही अनुभव कराइए जैसे मैं आपके गोद में हूँ। तो सचमुच ऐसा फीलिंग हुआ कि बाबा मुझे बस गोद ले रहा है, हम तो उड़ गए कहाँ। आधा घंटा तक बाबा के रूम में अच्छा अनुभव हुआ था। और फिर मुझे एक दूसरा संकल्प था कि जैसे उसमें हमने पढ़ा बाबा की जीवन कहानी में, रात में बाबा जब सब बच्चे सोते थे तो खुद मम्मा बाबा चक्कर लगाते थे आकर के, किसी के कम्बल कोई नहीं उड़ा हुआ क्या है, सब बाबा सोने समय में भी बच्चों का ध्यान रखते थे। तो हमको मन में था कि उस सबसे पहले उन दिन में ज्ञान विज्ञान भवन ही था जब हम लोग आए ऊपर में, नहीं करीब 79 की बात होगी। तो आए तो ज्ञान विज्ञान भवन में पहला वो मिला हम लोग को एकोमोडेशन। तो ज्ञान विज्ञान भवन में जब सोने के लिए गए, मेरा संकल्प ये था कि बाबा अगर आप होते तो आज आते ना हमारे पास। तो यही संकल्प में जैसे वहां सोया हुआ था, तो ऐसा लगा कि एक मेरा खटिया कोई ले गया, कहाँ ले गया खटिया, और बाबा आ गया है और बाबा मेरी खटिया को बहुत कहाँ ले जा रहे, जैसे कि बाबा के साथ में हूँ। ये मेरा फीलिंग था ऐसा। देखिए इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना लाइटनेस का अनुभव हुआ, हल्कापन का हुआ कि सचमुच बाबा अभी भी हम सभी के पास है। बाबा बच्चों की जो चाहना है एकदम दिल से, वो मेरा क्या था, दिल से था, ये एक जिक्र था दिल का। तो उस जिक्र के चलते ऐसा बाबा तो संपूर्ण बन के फरिश्ता बन गया, जब चाहे तब आ जाते हैं। विदेश वाले लोग बोलते आप नहीं जानते, बाबा तो हमारे साथ रहता है जी। विदेश वाले भी अनुभव करते। हाँ जरूर। बाबा कई बार बोलते हैं ना, अब एक तो पालना वाले बच्चे मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, अब एक तो रूप में मैं पालना देता हूँ, उनके साथ जाता हूँ। तो ऐसा मेरा भी अनुभव रहा। बाकी उसके बाद तो जीवन में एक पक्का निर्णय लिया कि बस बाबा, अब हम अपने आगे के जो जीवन है मुझे बाबा के यज्ञ में देना है। बाबा की जो श्रीमत है, जो बाबा ने योगी बनो, पवित्र बनो, अपने जीवन को एक जन्म बच्चे मेरे लिए दो और विश्व की सेवा करो, ये लगन कंटिन्यू रहा भाई जी। कभी इसमें होता है ना, कई भाई बहनों को हमने देखा कि चलते चलते कई हमारे जो साथ में चलने वाले भाई बहने थे, कोई कहाँ, लेकिन हमको कभी ऐसा संकल्प नहीं आया। वो 2-4 भाई हम लोग थे, बस ये जीवन ही है और हमारा संसार बाबा ही है, हम बाबा के साथ है। बाबा हर परिस्थिति में, हर समस्या में बाबा हमारे साथ है। बस इस तरह का जो संकल्प था, उसी संकल्प के आधार पर चलते गए। और सच है कि दीदियों ने शुरू के दिनों में जो नेपाल की सेवा की, VIP के द्वारा सेवा की, वहाँ के राज परिवार, राणा परिवार भी थे, क्योंकि उनका भी भावना था। ये तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में अपने लौकिक जॉब में थे, जो लौकिक उनका जो पेशा था हीरा मोतिया ज्वेलरी का, क्योंकि वो तो बाबा तो जोहारी थे बड़े, तो नेपाल के राजा महाराजाओं के साथ भी बाबा का अच्छा संबंध था। उनके राजकीय गेस्ट हुआ करते थे बाबा,
जी। उनकी बग्गी में बिठा करके बाबा, क्योंकि नारायण के पुजारी थे, वहां पर शेष नारायण जो देखा है ना, सोया हुआ, वहां जाकर के बाबा पूजा करते थे। आता है वो। तो इस प्रकार का था, तो इसलिए वो प्रभाव था। उसी प्रभाव के आधार पर सबकी सेवा हुई। अब ज्ञान में चलना न चलना तो उनकी बात है, तो बाबा कहते बच्चे वीआईपी लोग माइक है, सभी चलेंगे तो नहीं, परंतु सबकी पॉजिटिव थे। ये ब्रह्मा कुमारी की तरफ ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र करके हम लोग का रजिस्टर्ड है नाम। तो क्योंकि ईश्वरी विश्वविद्यालय से नहीं देते थे वो लोग उन दिनों में, तो फिर उससे आधार पर सबका बहुत अच्छा रिगार्ड है, बहुत अच्छा सम्मान है। और धीरे धीरे वो पहले तो नेपाल में सफेद वस्त्र का थोड़ा कुछ दूसरा समझते थे, उसको अशुभ समझते थे, लेकिन बाद में वो कहने माँ सरस्वती का भी सफेद वस्त्र है। सफेद वस्त्र तो पवित्रता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है और सिंप्लिसिटी का प्रतीक है। तो अभी इतनी उनकी मान्यता है। और जो भी राजनेता है या जुडिशरी से जुड़े हुए जो जजेज है या प्रशासन के जो बड़े लोग हैं, वो सभी प्यार से बाबा के कार्य के प्रति उनका बहुत अच्छा एक रिगार्ड है। और ब्रह्मा कुमारी जो कार्य कर रही है वो ये लोग समझते हैं ना, अंदर से देखते हैं कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से और मनुष्य के चरित्र का उत्थान और जीवन में जो कुलत है, दुर्व्यसन है, लोग जिस तरह से परेशान है, दुखी है, घर परिवार में झमेला झगड़ा है नहीं, क्योंकि खान पान आहार विहार, मान लीजिए मद्यपान है, धूम्रपान है, स्वास्थ्य भी खराब है, संबंध में भी दरार है। बिल्कुल देखिए इस तरह का समस्या है ना। तो उसको ये ब्रह्मा कुमारी बहुत ही प्यार से, स्नेह से समझा करके ऐसे ऐसे लोगों को ये सुधारते हैं कि गजब है, हम लोग नहीं सुधार पाते हैं। जैसे एक बार मैं आपको सुनाऊं, पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर रामवरण यादव जी थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, क्योंकि वो यहाँ मधुबन में होकर गए हैं, मतलब कुछ चेयर के बाद पूर्व राष्ट्रपति के रूप में होकर गए, उपराष्ट्रपति तो चेयर में ही आए थे। तो उन्होंने समारोह में अपना अनुभव सुनाया। क्या सुनाया? उनको कार्यक्रम का गेस्ट बनाया था। देखिए मैं तो डॉक्टर था, वो वैसे डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, तो मैं डॉक्टर था और मेरे गांव के लोग, जहाँ उनका गांव था जनकपुर में, वो खैनी भी खाते, सुरती भी खाते, ताड़ी भी क्या क्या बोलते हैं ना, मादक खाते हैं। वो सारा वो समझाते थे उनको, देखो इससे तुम्हारा हेल्थ खराब है, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आपका इन चीज़ों से सेवन करने से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, घर में भी देखिए इतना झमेला बर्बाद है। लेकिन वो नहीं मानते थे हमारी बात। इतनी मैं साइंटिफिक समझाता था, साइंटिफिक तरीके से मैं समझाता था, लेकिन नहीं मानते थे। लेकिन बाद में उनके गांव में, शफी में गांव में उनका, ये ब्रह्मा कुमारी जी का प्रदर्शनी गया। प्रदर्शनी जा करके बहनों ने समझाया। इन्होंने तो मेरा वैसा एकदम उच्च कोटि का बात तो नहीं कहा था, सिंपल बात कहा था, बस आत्मा है, परमात्मा है, क्या क्या ऐसे समझाया। लेकिन गांव के सब बूढ़े लोग, इतने समय से खाने वाले, इतने छोड़ दिए, युवा छोड़ दिए। मुझे लगा बाबा हम लोग में कहाँ ताकत, इनके अंदर कोई ताकत है। हम इतना समझाते थे डॉक्टर के हिसाब से, तो ये मेरी बात नहीं माने, लेकिन ये बहने जा करके बस चित्र प्रदर्शन समझाया और बहुत आत्मा परमात्मा की बात की। लोग तो आत्मा परमात्मा सिंपल ही समझते, लेकिन बहुत बड़ी बात है वो। तो उस आधार पर इनका जीवन में परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से लोगों में वो प्रभाव है कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सुनाने तक ही सीमित नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनके पास वो मटेरियल है। भाई साहब, कई लोग बोलते हैं आप लोग पब्लिक माना जनता के लिए क्या करते हो, ऐसे लोगों का एक संकल्प है। वो स्थूल रूप में सोचते कि कोई मकान बना देवे लोगों को, गरीबों को कोई आवास बना देवे, खाना देवे, रोटी देवे। लेकिन हम जो ये कार्य कर रहे हैं ना विकारों से छुड़ाने का, ये कोई नहीं कर सकता। जरूर खाना रोटी मकान तो कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा। फिर उसका परिवर्तन तो नहीं होना, जीवन का तो परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, फिर वो उड़ा देगा, दारू पी के, शराब पी के, फिर वही क्या वही हो जाएगा। लेकिन हम जो जीवन बदलते ना लोगों का, ये मेन कार्य भगवान के द्वारा हो रहा है। इसीलिए इसी का ही प्रभाव है भाई जी, क्योंकि लोगों के जीवन को सदा काल के लिए, माने उस जीवन पर्यंत जब तक बचेगा, संयम से रहेगा, नियम से रहेगा, अपने पास थोड़ा भी मनी होगा उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, घर परिवार के लोगों को, क्योंकि एक अच्छा वो एक बार एक लेबर था, वो दिन का कितना 25 रुपए कितना कमाता था। उन दिनों में तो कम ही था ना, अभी तो लेबर का भी 800-900 रुपये था। तो उसमें से वो 10 रुपए का तो दारू पानी सिगरेट भी लिया, 10-15 और घर में देखिए बच्चों का पढ़ाना करना। लेकिन ऐसे लोग भी जब ज्ञान में आए, उनका जीवन में परिवर्तन, क्योंकि हम तो बड़े से छोटे तक सबका सेवा करते हैं ना,
बाबा तो बोलते हैं बच्चे सबकी सेवा करो। भाई साहब कई बार लोग हमको पूछते तुम इतनी बड़ी संस्था है तुम्हारी, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, इतने बड़े बड़े हॉल है, इतने प्रोग्राम कर, पैसा कहाँ से आता है? जी जी मैंने कहा हमारा जो धुआं में उड़ने वाला पैसा था लोगों का, उससे हमारा एक चल रहा है। राइट बात है। क्योंकि लोग हमारे जो जुड़े हैं जी पहले बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, सिनेमा देखते, हाँ। तो उसका 50 रुपया खर्चा करते हैं। जी जी अभी रोज 10 रुपए एक में डालता है। अभी 10 लाख लोग है तो 15 लाख लोग है, अब 10 रुपए में डालते कितना लाख हो गया? कितना लाख हो गया? नहीं उससे हम चला नहीं बाबा। भाई साहब वो जनरल सभी का यही प्रश्न रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जी का जहाँ ये तो बाबा का अंतर्राष्ट्रीय महायज्ञ है, जहाँ डायरेक्ट परमात्मा ने अपना दिव्य कर्तव्य किया है। इसकी तो बात ही छोड़िए, लोग इसलिए तो कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी जी के हेडक्वार्टर जाते तो क्या व्यवस्थापन है, क्या मैनेजमेंट है। बड़े बड़े आते थे ना, जी जी देखते थे, दादी से बड़े प्रकाश दादी से पूछते थे, दादी कैसे चलाते हो, कहाँ से आता है? फिर दादी सुनाती, देखा मेरा कितना बड़ा परिवार है। ठीक बात है, ठीक बात है। बस ये दादी जी का मंत्र वहां भी बहनें सुनाती है। देखिए आप लोग घर में एक होते हैं तो आप 10 का पालना करते हैं। बच्ची की शादी करते हैं आप कितना खर्च करते हैं? जी बिल्कुल। बच्चे का शादी में आप कितना करते हैं? कहाँ से करते हैं? दूसरे से मांगते हैं, मकान बनाते हैं, जमीन भी बना लेते हैं। जब आप एक कर सकते हैं तो देखो हमारे यहाँ 200 भाई है। 200 भाई सब कौन है? देखिए जॉब करने वाले हैं, घर में कुछ काम करने वाले हैं, तो वो समझते हैं कि हमारा घर है, ये हमारा एक अलौकिक परिवार है, इसलिए इस परिवार को हमें चलाना है। तो इस तरह से भाई जी हम लोग किसी का चंदा भी नहीं लेते, किसी का रसीद भी नहीं काटते हैं, बस स्वस्फूर्त स्व इच्छा से परमात्मा के कार्य में करते हैं। तो इसीलिए देखिए आपका मकान भी बना हुआ। VIP आया था बड़ा, दादी हम सब जगह जाते हैं तो आप दान देते, हर जगह लिखा होता है, पत्थर पे भी लिखा होता है इसने इतना दान दिया, पंखे में इतना दान दिया, एक सीढ़ी पे लिखा इतना दान दिया। बोला यहाँ कहीं भी लिखा नहीं दादी आपके। तो एक रूम छोटा बना जिसको भी डोनेट करते हुए इसके द्वारा एक रूम डोनेट कराया गया है। दादी मैं इतना घुमा पूरा, मुझे कहीं भी किसी का नाम नहीं नजर आया। बताइए कितनी बड़ी एक मतलब एक बाबा ने जो तरीका बनाया ना, विधि विधान कहेंगे, परमात्मा का विधान और विधि तो निराली है ना, दुनिया से भिन्न है और उच्च कोटि की है, जिसको शास्त्र में भी कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। तो बाबा ने यही सिखाया कि बच्चे अभी का अभी थोड़ी खाना है, बाहर का छोड़ो, हम यहाँ पर अभी मैं 30-35 साल से रह रहा हूँ, मुझे आज तक मालूम नहीं कहाँ से अनाज आ रहा है, कहाँ से चीनी आ रही, कहाँ से मसाले आ रहे हैं। अब बताइए, सुना वैसा ट्रक की ट्रक आता है, जी कहाँ से आता, हम लोग घर में रहने वालों को नहीं मालूम पड़ता है। बताइए बाबा का कमाल है, देखिए परमात्मा, और कभी कम नहीं पड़ता है, 1 साल का स्टॉक रहता है। बताइए यहाँ तो 3000 तो सब मिलाकर, सब जगह मिलाकर 3000 तो है, रोज के 10,000 लोग हैं, माना 20,000 तो मान ही लो रोज का 3 टाइम का भोजन है। बताइए इतना बाबा का भंडारा, और दूध चाय कॉफी कहीं भी लाओ, जो भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ 3-3 बार खिला रहे हैं, 3 बार तीनों टाइम चाय। लोग हम घर में दूध नहीं पीते, लेकिन यहाँ कितना बड़ा बड़ा गिलास दूध पीते, सब देखता हूँ। और हम लोग हो गए खाते हैं तो सब पी करके दूध पी दही भी खा लेते हैं। बाबा का भंडारा, जी तो बाबा का कार्य है। जी इसीलिए आपने इतना बाबा के साथ का अनुभव सुना, मैं देखा, मैं नेपाल आया था आपके पास, जी तो आप इतना उमंग है, आज 45 साल से आप बाबा के यज्ञ से जुड़े हैं, आज भी वही खुशी, वही आपके चेहरे पे, और वही आपका नशा है, बाबा के लिए वही प्यार है। क्यों नहीं? दुनिया में पढ़ाई में क्या होता है, कोई सत्संग आश्रम में लोग शुरू में उमंग हो जाते हैं, बाद में ढीले हो जाते, बाद में छोड़ भी देते, खाना पीना लग जाता है। सुना माना कोई परिवर्तन नहीं है ना, बस किया बस। बाबा का तो यही कमाल है ना इस दुनिया में, जो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे परिवर्तन द्वारा ही विश्व परिवर्तन, और हम अपने अंदर रोज चेक करते, मेरे कुछ कमी तो नहीं है, जी कोई है तो उसको निकालो। तो ये है शिक्षा, पढ़ाई। जी तो लोग बोलते ना भाई यार रोज मुरली पढ़ते हो, रोज यही काम है तुम्हारा, योग करते हो, भाई पढ़ाई है ना, पढ़ाई है ना, जब तक कलेक्टर बनता आदमी पढ़ता है ना, पढ़ता ही रहता है ना। वैसे बाबा जब तक लक्ष्मी नारायण नहीं बनोगे तुमको तो पढ़ना ही और धारण करना ही जीवन में। अवश्य बहुत अच्छे भाई साहब आपने सुनाया। जी और बस यही मेरा अनुभव रहा भाई जी, जब से बाबा के ज्ञान से जुड़े, अभी तो 40-45 वर्ष ही हो गया है, लेकिन बहुत ही उमंग रहा, बहुत ही उत्साह रहा, बाबा की बहुत बाबा का प्यार भी मिला, यज्ञ का प्यार भी मिला। और मधुबन, जी मधुबन से भी देखिए, मधुबन भी आना जाना होता है, आप सभी का भी स्नेह है, बड़ों का भी दुआएं हैं। बड़ी दादी जब थे काठमांडू में 3-4-5-7 बार गए दादी जी,
जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था उन दिनों जी। में, जो राजा वीरेंद्र सरकार थे उनके द्वारा ही उसका उद्घाटन हुआ था। जी दादी जी उसमें स्पेशल गए हुए थे। उसमें हमारे निर्मल भाई साहब, रिजवान भाई साहब, सब बड़े बड़े दादी, राजा के लिए दादी को बहुत हाँ रिगार्ड था, उसको भी रिगार्ड था राजा। हाँ नहीं एकदम एकदम। इसलिए इस तरह से नेपाल की सेवा अच्छी है। अब यही कहेंगे कि आदरणीय राज दीदी जी, शिला दीदी जी, अभी किरणमन जी भी साथ दे करके बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आप सभी की दुआ, मधुबन की दुआ भी है। मधुबन का भी बहुत अच्छा संबंध है राज दीदी के साथ। तो इसीलिए आपके नेपाल के, मैं समझता हूँ यहाँ पर 100 लोग तो समर्पित हो। जी जी जी, कम से कम भाई बहने मिला करके तीनों जगह जी, इतना है, इतना है। कितनी सरेंडर है यार। हाँ ठीक बात है। ये सब की उनकी दुआ है। ठीक है, हमारे दर्शकों को, हमारे जो भी हमारी वार्ता सुन रहे हैं, उन सभी से भी हम सभी का यही निवेदन है कि कृपया ये परमात्मा का एकदम सत्य गीता ज्ञान यज्ञ, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, अविनाशी रुद्र ज्ञान गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिससे ही हम सभी मनुष्य आत्मा फिर से देवात्मा बन सकते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई और सर्वश्रेष्ठ राजयोग की शिक्षा परमात्मा शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे करके अभी यहाँ तक ये पहुंचा है यज्ञ। अब आगे यज्ञ बहुत बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है और विश्व परिवर्तन के संघार में है। इसलिए सभी से यही हम लोग अनुरोध करेंगे कि भाई जैसे हम लोगों ने पाया, कोई बड़ाई की बात नहीं है कि सत्य बात है कि हम आप सभी से यही शुभ इच्छा व्यक्त करते हैं, शुभ भावना रखते हैं कि परमात्मा के ये जो अविनाशी संपत्ति है, सुख शांति आनंद प्रेम और आने वाले सत्य की दुनिया, आप सभी भी जुड़े और इस ज्ञान से पूरा पूरा लाभ लेकर के अपने जीवन को महान बनाए। यही हम सभी की शुभ भावना है। यही शुभकामना के साथ थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत आपने समय दिया। आप तो भोलेनाथ का यादगार वहाँ है पशुपतिनाथ के, ऐसी जगह से आप जी। और बाबा शिव शक्ति पांडव सेना खास बोलते हैं जी। तो ऐसे पांडवों की शिव शक्ति के साथ मिलकर इतने बाबा की यज्ञ को आगे बढ़ाया है आप लोगों ने। तो आप पधारे आज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका भी हमको मौका दिया आपने सभी से जुड़ने का, तो इसके लिए हमारे ईश्वर भ्राता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम